नमस्कार दोस्तों, मैं लाइफ ओके न्यूज़ से शर्मिला जैन। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद अजीम खान जी और एडवोकेट संजय जी। चलिए चर्चा करते हैं कि अभी जो मैसेज वायरल हो रहा है व्हाट्सएप पे, उसमें मोहम्मद अजीम खान जी के ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है ठगी का, कि ठगी करके वो फरार हैं। तो ये आरोप कहाँ तक सच है और क्या उन पर ही आरोप लगाया जा रहा है और उन्हें बदनाम किया जा रहा है, इसी आरोप के चर्चा करते हैं अजीम खान जी से और उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है। अजीम खान जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। अभी आप पर एक व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए, आपकी फ़ोटो और मैसेज के ज़रिए कहा जा रहा है कि आपने कई लोगों से ठगी की और कई लोगों का, आपके परिवार का, दोस्तों का पैसा खाया है। तो ये बात सच है या कहाँ तक गलत है या कहाँ तक सच है, क्या आप हमें बताएंगे? मैडम, मैं क्या है कि एक बिजनेसमैन हूँ जी और बिजनेस में लोगों का एक दूसरे से पैसे का लेन देन, मैं जिनको माल देता हूँ उनसे पैसे का लेना भी होता है। जी जी और मैं जिनसे मैं माल लेता हूँ उनको मैं पैसे देता भी हूँ। तो ये बिजनेस है, इसमें तो कई लोगों से मेरा पैसे का लेन देन चलता रहता था और अभी भी चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कोई ख़त्म हो गया। लेकिन ये जो मैसेज मेरे खिलाफ वायरल किया गया है, ये किन लोगों ने किया है, क्यों किया है, ये मेरी समझ से बाहर है। और ये एक मुझे बदनाम करने की साजिश भी हो सकती है। मैं नहीं समझ सकता इस बात को कि क्यों किया गया है। अब जिसने भी ये किया है उसके लिए मैं अदालत में और उसमें गुहार लगाऊंगा कि उन लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाए और उन लोगों के लिए जो उचित कार्रवाई हो सके और वो उनके लिए करे। मैं उसकी कंप्लेंट पुलिस में भी कर रहा हूँ, साइबर क्राइम में भी पुलिस इसकी कंप्लेंट कर रहा हूँ और मेरे वकील मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये मेरा केस देख रहे हैं। और जिन लोगों से मेरा लेन देन है, एक प्रकरण मेरा अदालत में भी कुछ मामले मेरे चल रहा है, तो उसके वकील साहब मेरे देख रहे हैं उसका। तो जो भी माननीय न्यायालय का जो भी फैसला होता है उसका मैं सम्मान करूंगा। जी और माननीय न्यायालय के फैसले से पहले मुझे आरोपी घोषित करना, मुझे आरोपी साबित करना, लोगों के बारे में ये भ्रम फैलाना कि मैं कोई ठग हूँ या चोर हूँ या फरार हूँ, ये एक बहुत बेबुनियाद बातें हैं और इसके खिलाफ मैं थाने में भी जाऊंगा और अदालत में भी जाऊंगा। एक साजिश के तहत आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और अगर आप फरारी होते तो आप सरेआम ऐसे सड़कों पे नहीं घूम सकते थे, यहाँ तक कि आपका घर से निकलना भी बंद होता अगर आप फरारी होते। तो पुलिस वालों का इस बारे में क्या कहना है? क्या सच में आपके खिलाफ फरारी का केस दायर है? नहीं, मेरे ऊपर कोई फरारी का केस दायर नहीं है, ना मैं फरार हूँ और ना ही कोई मेरे पास अभी तक कोई पुलिस वाले ने मुझसे कहा कि आप फरार हो। मैं पूरे शहर के अंदर खुलेआम आराम से घूमता हूँ। मुझे तो ये बात भी पता नहीं है कि मैं फरार हूँ। मुझे तो इस मैसेज के ज़रिए मुझे पता चला कि मैं फरार हूँ। लेकिन इससे मेरी छवि को जो नुकसान पहुँचा है, मेरे परिचित लोगों में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे बच्चों में कितनी मतलब इससे मतलब तकलीफ़ हुई है मेरे बीवी बच्चों को, और मुझे इससे कितनी तकलीफ़ हुई है ये मैं ही जान सकता हूँ कि किसी भी एक इंसान को बदनाम कर देना क्या है ये। अजीम खान जी, आपके लिए कहा गया है कि आप मस्जिद के बाहर रो रो के लोगों से पैसा लूटने के लिए भी कुछ ऐसा मैसेज में डला हुआ था। तो वो लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं आपके खिलाफ? क्या उनकी आपसे ज़ाती दुश्मनी है या क्या कारण है जो आपको इतना बदनाम कर रहे हैं? क्योंकि किसी भी शख्स के खिलाफ बदनामी करना या उसके खिलाफ अपशब्द कहना एक कानूनन अपराध है। तो आपके खिलाफ ऐसा कहा, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्यों कहा और कौन है जो आपका दुश्मन ऐसा कर रहा है? मस्जिद में जाकर तो मैडम मैं यही कहूँगा कि कोई भिखारी हो या राजा हो, मस्जिद में तो वो जाकर सबसे बड़े बादशाह से ही मांगता है, तो उसके सामने तो रोना ही पड़ता है। मैं लोगों के सामने तो कभी नहीं रोया, लेकिन मैं अपने रब के सामने ज़रूर रोया हूँ। तो बस ये इनको कैसे समझ में आया कि मैं मस्जिद में इनके लिए रो रहा था, ये समझ से मेरी बाहर है। या तो मैं पागल हूँ या ये पागल है साहब। आपके खिलाफ इतना बड़ा आरोप लगा गया है कि आपने ठगी करके, करोड़ों की ठगी करके और अपने परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, यहाँ तक कि अपनी माँ, बहन, दोस्त, इन लोगों से पैसा लिया। तो आप पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है, तो आप इसके खिलाफ वकील साहब के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं? आपको तो बहुत बड़ा मानहानि का दावा करना चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी शख्सियत को बिगाड़ना, एक बार अगर ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया जाए तो समाज में आपकी छवि धूमिल हो जाती है। आप दूसरी बार कहीं भी जाएंगे तो लोग आपको फरारी, ठगी के नाम से ही जानेंगे, क्योंकि आपकी इमेज गिरा दी लोगों ने। तो आप इसके लिए उस शख्स के खिलाफ जिसने आपको बदनाम किया या जो मैसेज वायरल हो रहा है उसके लिए आप क्या करेंगे? और मैं वकील साहब से भी पूछूंगी कि आप अपने मुवक्किल के लिए क्या कर रहे हैं, इस केस को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कुछ बताएंगे वकील साहब? जी, मोहम्मद अजीम मेरे पक्षकार हैं। जी मैं इनका 138 का केस
फाइट कर रहा हूँ माननीय न्यायालय में, जिसमें कि अभी ये जमानती वारंट पे छूटे हुए हैं जी और एक केस में इनकी बेल होना है अभी। आज मॉर्निंग में इनका फ़ोन मेरे पास आया जी कि किसी ने मेरे खिलाफ फेक न्यूज व्हाट्सएप पे डाली है। इसका मैंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद मैंने विचार किया कि जिन लोगों ने इनके ऊपर ये व्हाट्सएप पे डाली है न्यूज, जी साइबर क्राइम में प्रकरण लगाऊंगा मैं जी और मानहानि का केस भी पंजीबद्ध कराऊंगा माननीय न्यायालय में। जी और अजीम खान का कहीं से कहीं तक कोई फ्रॉड का काम नहीं है, साफ़ सुथरा व्यक्ति है, जी सम्मानीय नागरिक हैं। इसके अलावा मैं यानी आप वकील साहब का भी कहना जी। है कि अजीम खान जी की छवि बिगाड़ने की किसी ने कोशिश की है और उन पर जो इल्ज़ाम लगाया वो सरासर गलत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर 1 करोड़ की ठगी करके घूमता तो वो यहाँ सड़कों पे नहीं घूमता। सड़कों पे नहीं घूमता। पहली बात। और दूसरी बात, उनकी इमेज खराब करना थी उनके रिश्तेदारों में, परिवारों में और समाज में, इसलिए उनके साथ ऐसा किया गया। अजीम खान जी, आप मतलब हमारे भोपाल वासियों के लिए या फिर शासन प्रशासन से या पुलिस वालों से क्या मांग करेंगे और हमारे लाइव ओके न्यूज़ के जरिए क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह मैंने पहले कहा था कि मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ और कई लोगों से मेरा लेन देन आज भी है और जिनसे है मैं उनसे मिलता भी रहता हूँ। अभी मैं 1 साल से मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमीदिया हॉस्पिटल में मैं 1 साल पहले एडमिट हुआ। नवंबर में मेरे स्टेंट डले। जी जब से मैं मतलब हॉस्पिटलाइज हुआ, फिर उसके बाद बेड रेस्ट पर रहा, अभी इस पीरियड में मैं कई लोगों से मिल नहीं पाया, तो उसकी वजह से कुछ लोग मुझसे ज़रा सा बदजन भी हो गए, लेकिन मैं सबसे मिलता रहा और जिन लोगों से मैं नहीं मिला, इस बीच में मेरा फ़ोन भी बंद हो गया क्योंकि मैं इस कंडीशन में नहीं था कि मैं लोगों से मिल सकता। तो इस वजह से एक भ्रम पैदा हो गया था, जिसका फ़ायदा उठाकर कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ ये धारणा फैलाई। सर, ये प्रकरण सॉल्व हो जाएगा और आपकी एक बार जैसे अब इमेज डाउन होती है, आपकी पर्सनल लाइफ पे भी इससे फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, प्रोफेशनल लाइफ पे भी बिल्कुल पड़ेगा पड़ेगा। और हर तरह की लाइफ पे फ़र्क पड़ेगा, सामाजिक लाइफ। तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोग तो आपको गलत निगाह से देखने लगेंगे, तो आप एक संदेश दीजिए कि जो भी मेरे लिए किया गया है, भड़का रहे हैं लोग, वो सरासर गलत है, क्योंकि आप इस केस से तो बरी हो जाएंगे, लेकिन लोगों की गंदी निगाह से जो आपको ठगी का आरोप लगाया है, उससे आप कैसे बचेंगे? बस साहब, आप ये लाइफ ओके के माध्यम से मैं सबके पास ये मैसेज संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो मेरे खिलाफ साजिश की गई है, इसके लिए इसको जहन में ना रखें और इसको आगे वायरल ना करें। और जिसको भी मतलब मुझे लगता है कि मैं अगर गलत हूँ तो वो मुझसे आकर मिले। मैं यहीं हूँ, शहर भोपाल में ही हूँ, कहीं नहीं गया मैं। तो जिसको भी अगर लगता है कि मैं गलत हूँ तो मुझसे आकर मिले, क्योंकि ऐसा भी है कि अगर अपन ने उनकी बात सुन ली है तो ज़रा मेरी भी सुने। जी। और जिन लोगों से भी मेरे लेन देन हैं, चल रहे हैं और चलते रहेंगे, वो तो ज़िंदगी है, तो सबको एक दूसरे से पैसे का लेन देन चलता रहता है। तो मैं उनसे भी यही गुजारिश करूँगा कि थोड़ा धैर्य रखें। थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हूँ ज़रा, अभी मेरा कारोबार भी बंद है, 1 साल से मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पर हूँ, मैं तकलीफ़ में था, इस वजह से मैं किसी से मिल नहीं पाया। तो सबसे मिलूँगा और जिनका भी जो लेन देन है वो उनसे मैं वायरल मुँह पे मिलकर उनसे मुलाकात करके मैं उनको सांत्वना दे सकता हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी चर्चा अजीम खान जी से। तो मैं भी आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर जो उन्हें बदनाम किया जा रहा है, अगर वो ऐसे व्यक्ति होते तो वो यहाँ नहीं होते। पहली बात तो ये। दूसरी बात, पुलिस वाले उन्हें ढूंढ रहे होते, तो वो जब तक अपने आप को साबित ना कर दें और अगर उन पर केस जो फाइल किया है वो दायर ना, पूरा मतलब क्लियर ना हो जाए कि वो मुलजिम हैं, तब तक उन्हें बदनाम ना किया जाए और ऐसे व्हाट्सएप पर मैसेज वायरल ना किया जाए, क्योंकि एक बार इमेज किसी की बिगड़ जाती है तो बनाना मुश्किल होता है। उन्हें सालों लगे होंगे ये इमेज बनाने में और किसी ने एक मैसेज के जरिए उन्हें इतना बदनाम कर दिया, जबकि मुद्दा इतना बड़ा नहीं था। उनका सिर्फ किसी से पैसे का लेन देन का मसला था, वो केस चल रहा था, चेक बाउंसिंग का जो भी मैटर था, लेकिन उसको करोड़ों की ठगी का मामला बताकर जो बदनाम किया जा रहा है वो सरासर गलत है और किसी को ऐसे बदनाम करना कानून अपराध है और वो इसके लिए वकील साहब के जरिए मानहानि का दावा करेंगे। तो बने रहिए लाइव ओके न्यूज़ के साथ। अगला समाचार सुनने के लिए। अजीम खान जी, आपको लोगों ने इतना टॉर्चर किया और ऐसे मैसेज वायरल हुआ तो हर व्यक्ति आपको शक की निगाह से देखेगा, यहाँ तक कि परिवार वाले तक आपको गलत निगाह से देख रहे होंगे। तो इससे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? मुझे इससे बेहद मानसिक पीड़ा हुई है। मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ इससे। मेरे बीवी बच्चे इतने टेंशन में हैं कि बच्चे घर से निकलने में डर रहे हैं।
मैं मुझे समझ सकती बहुत तकलीफ हुई है इस मैसेज से। मुझे मतलब एक मानसिक तकलीफ इतनी है कि मैं आपके सामने तो बैठा हूँ, लेकिन मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मैं इस बात किस कंडीशन में। समझ सकती हूँ, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर इतने खतरनाक इल्ज़ाम लगाए जिससे वो अपने परिवार, रिश्तेदारों, समाज से नजरें ना मिला पाए, तो हो सकता है ऐसा। आप धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।